जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है वर्गमूल। वर्ग हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। वर्गमूल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप वर्ग का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैथ के प्लेलिस्ट में वर्ग का वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वर्गमूल। ये वर्गमूल होता क्या चीज है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले। पहले तो देख लेते हैं वर्गमूल दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका नॉन परफेक्ट, मतलब जो परफेक्ट ना है, ठीक। और दूसरा आपका आता है परफेक्ट, मतलब जो कट जाए, ठीक है, जो कट जाए। अब नॉन परफेक्ट और परफेक्ट को एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, तो ये कैसा है, परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है? तो आप लोग सिंपल से कहेंगे कि ये परफेक्ट है। कैसा है? तो परफेक्ट है। तो परफेक्ट हम निकालेंगे कैसे? तो आप लोग कैसे निकाल देते हैं कि 2 2 8, ठीक है, ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे, ठीक। 4 2 2 2 1 ऐसे निकालते थे। तो 2 इधर से ले लेते थे, 2 इधर से, तो यहाँ से कितना आ जाता था आपका 4। इसका वर्गमूल आ जाता था 4। मगर हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हमको हर चीज का जितना बड़ा आप लेना चाहे सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। एक इसी वीडियो में सबका निकालना आज सिखा देंगे हम। सबका, किसी का नहीं बचेगा, ठीक, किसी का नहीं बचेगा, कह रहे हैं ना, किसी का नहीं बचेगा, सब ससुरे का निकाल देंगे आज। जैसे अगर आप ले लेते हैं 1024, इसका वर्गमूल निकालिए। चलिए ठीक है, आप निकालिए। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग। पहले कितने अंक लेंगे? 2 अंक ले लेंगे, ठीक है। इसमें 2 अंक ले लेंगे, इधर से 2 अंक ले लेते हैं। चलिए ठीक, 2 अंक ले लेते हैं। अब यहाँ कितना है आपका? 4 है। अब 4 किस किस के वर्ग में आता है? तो 8 के वर्ग में आता है। पहले हम देख लेते हैं। तो 2 के वर्ग में कितना आता है? 2 के वर्ग में 2 दूना के 4 आता है, ठीक है। और 1 के वर्ग में तो आप जानते हैं 1 ही आता है। 1 के वर्ग में 1 आता है, 2 के वर्ग में 4 आता है, 3 के वर्ग में 9 आता है, और कितने के वर्ग में? 4 के वर्ग में 16 आता है, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 9 का भी कर लेते हैं। 9 का करेंगे तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 4 इधर लास्ट में है, तो ये किस किस वर्ग में आता है, किस किस स्क्वायर में आता है, हमको यहाँ निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 में आता है, और कितने में आता है? 8 में आता है। देखिए लास्ट में 4 है, इधर भी लास्ट में 4 इधर भी आएगा, ठीक। तो हम दोनों संख्या को लिख देते हैं, 2 और 8। कितने को? 2 और 8 को लिखते हैं। अब इधर कितना लिखा है? इधर आपका 10 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? तो 10 लिखा गया है। अब 10 से नीचे, 10 से नीचे या फिर 10 के बराबर जो संख्या दी गई है उसके बराबर या फिर उससे कम का जो, मतलब क्या कहते हैं, वर्गमूल है। वर्गमूल जैसे इससे अगर कम का परफेक्ट वर्गमूल हम निकालेंगे, तो इससे कम का परफेक्ट वर्गमूल हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है, ठीक है। कितना होता है? 3 होता है। अगर हम दोनों जगह 3 लिख दें, अब हमको कहीं के पता चलेगा 32 है कि 38 है? तो कोई बात नहीं, नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं। हाई जो 3 आप लिखे ना, 3, इससे एक और बढ़ा के, ठीक है, इससे एक और बढ़ा के 4 से हम गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब बताइए 12 10 से कम है या बड़ा? बड़ा है, तो बड़का वाला हम ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, 12 से 10 कम है कि बड़ा? तो 10 कम है, तो कम वाला हम ले लेंगे, ठीक है, कम वाला ले लेंगे। अब एक बार इसको प्रूफ कर देते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो 32 गुणे 32, अगर हम 32 गुणा 32 करते हैं तो कितना आता है? 2 दूना के 4 आ जाएगा, 2 3 6, कितना हो जाएगा? 6। 32 दूना 64 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। 4 हो जाएगा, 6 6 12 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024। आ गया हमारा आंसर। बस इसे इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं 625 का, कितने का? 625 का, मतलब किसी का भी आप निकाल सकते हैं, पर परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक। तो 625 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा? तो 625, इधर से हम 2 अंक ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 5 किस किस के वर्ग में आता है। तो यहाँ देखते हैं, इतना तो आपको याद होना चाहिए, 10 तक वर्गमूल याद होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ देखते हैं 5 नहीं, यहाँ भी 5 नहीं, यहाँ भी 5 नहीं, हमको 5 इसमें नजर आ रहा है। किसमें? इस पूरा 5 की स्क्वायर में ही नजर आएगा और किसी की स्क्वायर में नजर नहीं आएगा। किसमें नजर आएगा? तो इस पूरा 5 की स्क्वायर में नजर आएगा और किसी की स्क्वायर में नहीं नजर आएगा। परमानेंट इसी के लिए बना है, ठीक है, परमानेंट इसी के लिए बना है। कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं दुनिया पलट दूंगा। मतलब दुनिया क्या पलटेगा यार, कोई बात नहीं, आज हम इसको ही पलट देते हैं। तो यहाँ 25 है, तो यहाँ जेन्युइन सी बात है, हमारा 5 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अब हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ कितना? 6 है। अब 6 से कम में जो वर्गमूल हमारा निकलेगा, तो 2 दूना के 4, मतलब 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, 6 से कम ही है ना 4, परफेक्ट वर्गमूल रहना चाहिए। परफेक्ट वर्गमूल छोटा रहना चाहिए या फिर इसके बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ 6 है। अब 6 से हम कम का अगर वर्गमूल लेते हैं, तो 4 का परफेक्ट वर्गमूल आएगा 2 आएगा। कितना आएगा? तो 2 आएगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा 25 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आंसर आ जाएगा? तो भैया 25 आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारे लिए रामबाण है। क्या है? रामबाण। अगर आपको इतना याद है तो पूरा याद है, पूरा स्क्वायर की धज्जियां उड़ा देंगे ना, ठीक है। क्या कर देंगे? पूरे स्क्वायर रूट की धज्जियां उड़ा सकते हैं आप। ये आपका जो है रामबाण है बिल्कुल, ठीक। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे कितने का देखते हैं, तो देख लेते हैं 32 का स्क्वायर कितना होता है। मतलब जितना आपको समझ में आए उतना आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जितना आपको समझ में आए उतना आप देख सकते हैं। 64 का अगर हम देखते हैं, 64 का कितने का भैया? 64 का अगर हम देखते हैं, तो इधर से 2 अंक तो होगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 अंक नहीं है ससुराल तो रहने दीजिए। 2 अंक यहाँ जो है 2 अंक है। तो अब देखिए 64 किसके स्क्वायर में आया है। तो यार जेन्युइन सी बात है, 8 ही 64 होता है, इतना तो हर कोई जानता है। तो इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, है, ठीक है, हो गया कि नहीं। अब 121 का देखते हैं। 121 का वर्गमूल हमको निकालना है। क्या निकालना है? तो वर्गमूल। ये भी देखिए परफेक्ट वर्गमूल है। परफेक्ट वर्गमूल हम निकालना सिखा रहे हैं। यहाँ से हम 2 अंक को धक देंगे ले लेके अपने पास, आधा सुश्रित तुम्हारा वर्गमूल निकाल देते हैं। अब 21 है, इधर 1 है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 1 किसके वर्ग में आता है। तो हमारा 1 के वर्ग में आता है और 1 जो है 81 के, मतलब 9 के वर्ग में आता है, ठीक है। इतना आपको याद है तो रामबाण काफी है इतने के लिए। तो यहाँ 1 भी लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि 1 के भी स्क्वायर में आया है, यहाँ 9 के भी स्क्वायर में आया, तो 9 लिख देते हैं। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। अब यहाँ कितना है? 1 है। अब देखते हैं 1 का वर्ग कितना होता है। ससुरा 1, तो अगर हम √1 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 1। तो 1 यहाँ भी लिख लेते हैं, 1 यहाँ भी लिख लेते हैं। अब देखते हैं 1 से आगे करके, यहाँ हम बताए थे 1 का मतलब 1 से आगे एक संख्या लेके, मतलब 1 से आगे कौन सी संख्या आती है? 2 आती है। 2 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 से एक छोटा एक बड़ा, छोटा है तो ससुर छोटा वाला मारो, मारो छोटा वाले को, तो 11 है छोटा वाला, छोटका वाला खत्म। 11 करेंगे हमें 121, ठीक है। कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे आज आप लोग, ठीक है। अब हम नॉन परफेक्ट का देखते हैं। नॉन परफेक्ट का, परफेक्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब नॉन परफेक्ट का देखते हैं। जैसे 10 हो गया, अब 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ससुर 9, 3 त्रिका 9 होगा। इस ससुर 10 कैसे आएगा रे भैया? 10 कैसे आएगा? कोई बात नहीं, हम ला देंगे आज। तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे 3 त्रिका 9 होता है ना, इससे कम में कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं? है। तो कौन सा है? तो 9 का है। क्या है? 9 का है। अब प्लस यहाँ बचा कितना है? 1 बचा है, ठीक है। कितना बचा है भैया? 1 बचा है, ठीक। इसको बाहर निकाल देंगे, 1 बचा है, ठीक। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1, ठीक। कितना हो जाएगा? 3 + 1। और इसके बटे क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जितना आपका निकला है ये वाला वर्गमूल, जितना आपका फालतू वाला वर्गमूल निकला है उतने में 2 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 + 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6। अब इसको हम एक बार सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा।
6 तिरिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ एक मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं भैया, मान सकते हैं। यहाँ से इसको भाग देंगे 6 आएगा, 6 से ऊपर गुणा करेंगे 6 तिरिक 18। अब प्लस ये 6 कट जाएगा, एक बचा, एक हो जाएगा 19/6। अब 19/6 को आप काट सकते हैं यार, एकदम बच्चों वाला चीज है, ठीक है, बच्चों वाला चीज है। 6 तिरिक 18.1 मतलब 3.1 के लगभग आएगा, लगभग, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी हम स्क्वायर निकाल लिए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं 11 का, देख लेते हैं कितने का, देख लेते हैं 11 का, देख लेते हैं। तो 11 का अगर हम देखते हैं 11 का स्क्वायर रूट, तो ये भी कितना आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, ठीक। इससे एक कम का मतलब क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 9 आएगा। प्लस कितना होगा, यहाँ कितना है 9, 2 11 होता है ना, 2 11 होता है। अरे बकलोलवा 2 11 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तभी नहीं 11 होगा, होगा। तो यहाँ 2 जोड़ेंगे, उसके बाद 9 है, 9 में 9 का अगर हम वर्गमूल निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 2। अब क्या किए थे कि इसका जो है ससुरा है ना 3, इस ससुरे का क्या करेंगे डबल करके, मतलब 2 से गुणा करके हाई नीचवा लिख देंगे। तो नीचवा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 तिरिक 18 देख लीजिए, 6 तिरिक 18 हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप लोग लगा दीजिएगा। 6 तिरिक 18 आ जाएगा प्लस 2, ठीक है, ये 6, तो 18 2 हो जाएगा 20, 20/6, 6 कम 6, 6 तिरिक 18, ठीक है, 6 तिरिक 18.6 तिरिक 18, 3 3 3 3 3 3 3 3, जितना हो सके उतना 3 बढ़ा दीजिए, आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो हम आज सीख लिए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। आई होप कि आपको समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस होता है उतना कीजिए, एकदम झाड़ कीजिए, गर्दा मचा दीजिए एकदम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।